हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जल्दी से। गॉड ब्लेस यू साहिल सिंह। गुड इवनिंग आर्यन कुमार। जय श्री राम ओपी गेमर। आज हमारा पीवाईक्यू का टर्न है और आज हमारे इस सीरीज में जेई एडवांस पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में हम 2009 का क्वेश्चन करेंगे। जेई एडवांस 2009 के क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी आइए। राधा रमन चौधरी हेलो, भवानी शंकर गॉड ब्लेस यू, अनुष्का सिंह गॉड ब्लेस यू। और जल्दी से आप लोग उठा के सेशन शेयर कर दें, लाइक कर दें। शुक्ला जी भी आ गए। अनुभव लाहा यस। फॉर्मल्डिहाइड में MgHg डालेंगे तो एथाइलिन ग्लाइकॉल बनेगा क्या, प्लीज बता दीजिए। रंजल कुमार, वन ऑफ द प्रोडक्ट एथाइलिन ग्लाइकॉल। यस यस, कैटलिस्ट आएगा आएगा आएगा। तो सारे लोग तैयार हो जाएं, आपको सेशन शेयर करना है और लाइक करना है जल्दी से, ताकि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी पूरा करें। सबका साथ सबका विकास। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 10 दिन बचे हैं। और मैं आप सबको बता दूं, कल रात में 9 बजे हमने बहुत ज़बरदस्त सेशन लिया था, पॉलीमर फॉर एडवांस, IIT एडवांस। अगर आपने पॉलीमर पढ़ा हुआ है तो एडवांस का फील ले सकते हैं आप, और जिसने पॉलीमर नहीं पढ़ा है वो वीडियो केवल पहले 10, 12, 15 मिनट देखेगा, और जिसने पढ़ा है वो पूरा वीडियो देखेगा। मज़ा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत हलवा GOC का पहला क्वेश्चन, बहुत ही हलवा GOC का पहला क्वेश्चन। मैं चाहूँगा आप लोग, बच्चे देख के जवाब दे देते हैं, देखते ही खट से, कोई टाइम ही नहीं लगता इसमें। मैं चाहूँगा कि आप भी इसे खटाक से जवाब दे दें, खटाक से। कैटलिस्ट कह रहे हैं आप मैथिली हैं। भैया हम मूलतया उत्तर प्रदेश अयोध्या से आते हैं, अयोध्या के ही हैं हम। हाँ ठीक है, पिछले 15-20 साल से हम कोटा राजस्थान में। वेल डन, आंसर ए की बौछार हो गई है। मेरे भाई आप में से कई लोग यहाँ क्या गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा। उनकी निगाह ये देखती है कि CL नेट विड्रॉइंग है और CS3 नेट डोनेटिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले कुछ और चेक करना चाहिए। क्या आप ये देख पा रहे हैं, यहां तो कैटेगरी का ही फर्क है। पहले 2 फिनॉल हैं और बाकी 2 हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे भाई बाय डिफॉल्ट फिनॉल में ऐसा कोई बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं लगा है। तो क्या आप देख सकते हैं 3 और 4 बाय डिफॉल्ट 2 और 1 से अच्छे होंगे। कुछ और तो हम बाद में करेंगे, कुछ और तो हम बाद में करेंगे। क्या ये चीज साफ साफ दिख रही है? 3 और 4 ग्रेटर देन 2 और 1। मेरे ख्याल से अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इससे आपका C और D तो हट जाएगा। 3 और 4 में बहुत आराम से दिख रहा है मिथाइल कंजुगेट बेस को अनस्टेबल करेगा और यहाँ Cl कंजुगेट बेस को स्टेबल करेगा। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका सही जवाब जो आंसर है वो है आगरा। मेरे भाई फिनॉल हल्का फुल्का फायदा उठाकर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से जीत नहीं पाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से जीत नहीं पाएगा। तो ये आप बहुत आराम से देखें, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, यस बिल्कुल देख सकते हैं मेरे भाई। ये भी मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है सेल्यूलोस, PVC एंड नेचुरल नायलॉन एंड नेचुरल रबड़, एंड नेचुरल रबड़। बताओ किसमें वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है? वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वीकेस्ट।
क्या बात है, खटाक से जवाब दे दिया। क्या तुम्हें पता है सेल्यूलोस में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है? क्या तुम्हें पता है पीवीसी में कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है? क्या तुम्हें पता है नायलॉन में कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है? हाँ या ना? लेकिन नेचुरल रबड़ है जिसमें आप देखें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन, नेचुरल रबड़ is going to be your answer. Weakest intermolecular force, weakest intermolecular force। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट? आई थिंक इट्स अ फाइन नाउ, आई थिंक इट्स अ फाइन नाउ। चेक चेक चेक। जहीम, लव यू टू। अरे यार, ये ऐसा नहीं लग रहा तुम मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा तुम मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो। आसिल भूतरा, बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं इन्होंने कल पॉलीमर सेशन देखा तो कुर्सी से उछल गए। तो आप लोगों को भी जिन्होंने नहीं देखा बिल्कुल देखें। कृष्णा, अटैम्प्ट भी बढ़ाओ और गलतियों की एनालिसिस करो। अटैम्प्ट बढ़ाओ, अटैम्प्ट बढ़ाओ, अटैम्प्ट। मेरे भाई ये क्वेश्चन आईयूपीएससी का है, इसका आंसर दे दें। ये क्वेश्चन आईयूपीएससी का है, इसका आंसर दे दें। मेरे भाई 5 सेकंड भी लगा रहे हो तो ज्यादा लगा रहे हो, 5 सेकंड भी लगा रहे हो तो ज्यादा लगा रहे हो। बहुत चुनिंदा क्वालिटी के हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। क्या सारे बच्चे बोलो, ये गलत कर रहे हो क्या? हाँ, पुराने क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है CN। 1 2 3 4 5 6, राइट? तो 2 पर ब्रोमो एक ही जगह। एंड बिहार वाले, वेल डन, वेल डन बिहार वालों, वेल डन बिहार वाले, क्या बात है। सबका जवाब बी है। बी फॉर बुक्स, बी फॉर बुक्स, बी फॉर बुक्स, वेल डन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा तमीज वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा तमीज वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा तमीज वाला क्वेश्चन। सविता बंसल, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दे रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सारे बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे के सारे, सारे के सारे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यहां डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है, ये टेलीग्राम लिंक है जहां इसका PDF मिलेगा। फिलहाल आप मुझे इसका जवाब दे दो। स्टीरियो का ठीक क्वेश्चन, स्टीरियो का थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, स्टीरियो का थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन। चलिए जल्दी आइए, बहुत आराम से देखेंगे। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है ये है CH3 CHOH, CH डबल बॉन्ड CH, CHOH CH3।
अगर आप ध्यान से, बहुत हलवा क्वेश्चन है, मतलब रिलेटिव टू अदर क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। क्या किनारे वाले ऑप्टिकल करने के मूड में, बीच वाले ज्योमेट्रिकल, बीच वाला जीआई करने के मूड में? तो सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या डबल बॉन्ड सिस और ट्रांस हो सकता है? दो ही केस तो मुमकिन है डबल बॉन्ड के। और जो कायरल सेंटर है मेरे भाई, मैं उसे रेक्टस और सिनिस्टर में लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में। एक आरआर हो सकता है, एक आरएस हो सकता है। बहुत आराम से देखें, एक काम करते हैं, पहले सिस के सारे केस बनाते हैं, फिर ट्रांस के सारे केस बनाते हैं। सिस में एक आरआर हो सकता है, एक आरएस हो सकता है। सही है या नहीं? अच्छा जी, अब बहुत आराम से देखो, यहां एक चीज की गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे। क्या आपको पता है आर का मतलब होता है सीआईपी प्रायोरिटी क्लॉकवाइज और एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली आपके इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये आर एस वाला मीजो है, आर की इमेज एस आएगी, जबकि सिस वाले में कोई सिमेट्री नहीं है। क्योंकि दोस्तों आर की इमेज आर नहीं होती, आर की इमेज आर नहीं होती। तो क्या एक और आइसोमर बनाओगे जो इसकी मिरर इमेज होगा, जिसमें दोनों एस होंगे, जिसमें दोनों एस होंगे, दोनों एस, जिसमें दोनों एस होंगे? आओ जी मेरे भाई, ये है ट्रांस, ये है ट्रांस। क्या ट्रांस में भी एक आरआर और एक आरएस केस? मेरे भाई यहां भी देखें, आरआर वाला अपनी मिरर इमेज के साथ एडजस्ट करेगा, इसमें दोनों एस होंगे। लेकिन ट्रांस में आरएस वाला फिर से मीजो हो जाएगा, आरएस वाला फिर से मीजो हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर हैं 6। मीजो कितने हैं? मीजो हैं 2। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हैं 4। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 6। हाँ जी ठीक है, करेक्ट है। आगे बोलो। कह रहा टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर पॉसिबल फॉर एक्सिस 3। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या इन 6 में 2 ही एनंसियोमेरिक पेयर हैं या नहीं? क्या इन 6 में 2 ही एनंसियोमेरिक पेयर हैं या नहीं? तो मेरे भाई डायस्टीरियोमेरिक पेयर 6C2 - 2 होंगे या नहीं? डायस्टीरियोमेरिक पेयर, डायस्टीरियोमेरिक पेयर 6C2 - 2 होंगे। टोटल पेयर में से 2 एनंसियोमेरिक पेयर हटा दो। कौन कौन से? सिस और उसकी मिरर इमेज, ट्रांस और उसकी मिरर इमेज। सारे देखो बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। 3 तो नहीं है। अगर मैं 2 एनंसियोमर हटा दूं तो भी आपको अच्छा खासा डायस्टीरियोमेरिक सेगमेंट मिल रहा है। बी इनकरेक्ट। सी करो। कह रहा है अगर स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इज ट्रांस, ये है ट्रांस, ये है ट्रांस, राइट। तो कह रहा है एनंसियोमर 4 हैं। झूठ बोल रहा है ये। मिरर इमेज इसके साथ एक ही पेयर है, 2 ही एनंसियोमर है, 2 ही एनंसियोमर है। इनकरेक्ट है। डी कह रहा है अगर स्टीरियो केमिस्ट्री डबल बॉन्ड के क्रॉस सिस, ये देखो ये सिस है, तो एनंसियोमर 2 ही हैं। हाँ जी करेक्ट है, करेक्ट है। सिस और इसकी मिरर इमेज देखो एमआई। तो इसका आंसर आया एडी। एडी वाले कितने थे? वेल्डन आसिल, वेल्डन आसिल, वेल्डन, वेल्डन, ए एंड डी। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन। हाँ यस, रोड मैप क्वेश्चन देख सकते हैं। रुचित अच्छा खासा कंटेंट आपसे हो रहा है, इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, वेल डन। आराध्या प्रथम नहीं होता कोई डिफरेंस। ये एक अच्छा पैराग्राफ है और ये पहला ऐसा पैराग्राफ है जिसमें आईआईटी ने
आपको पैराग्राफ में कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आइडिया दिया ही नहीं, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आइडिया नहीं दिया। देखो जो पूरा लिखा है यहां पर वही ऊपर लिखा है, कह रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड है पी। देखो जरा, जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है, वो कह रहा है अंडरगोज रिएक्शन विद MEmGBr। अरे लिखा है यार यहाँ, वो क्यू बनाता है, क्यू ओजोनोलिसिस करता है, आर बनाता है, एल्डोल टाइप करा रहा है। यहां लिखा है विच अंडरगोज इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, और एस देता है। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, आपको क्वेश्चन में पैराग्राफ में फॉर्मूला नहीं दिया, यहां दिया है। अब कह रहा बताओ पी क्या है। अरे यार जय हो तुम्हारी, ऐसे कैसे? क्या पी के बारे में तुम्हें केवल इतना पता है कि वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है? क्या पी के बारे में तुम्हें इतना पता है कि वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है? मेरे भाई इन चार में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कौन कौन दे रहा है? मेरे सवालों का जवाब दो। इन चार में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कौन कौन दे रहा है? ऑब्वियसली सी और डी नहीं दे रहे हैं, ऑब्वियसली सी और डी नहीं दे रहे हैं, राइट? तो अब आप ए और बी में कोई बाय डिफॉल्ट पी मान लो, ए और बी में कोई बाय डिफॉल्ट पी मान लो। हमने मान लिया है, अगर वो सही होगा तो हम आखिरी तक पहुंच जाएंगे, अगर वो गलत होगा तो हम आखिरी तक नहीं पहुंचेंगे। हमने मान लिया है ए हमारा आंसर है, मान लेते हैं ए, ये हमारा पी है, माना है हमने। अब चलो भैया करो काम, 1 और 2। क्या ग्रिग्नार्ड करा के आप कीटोन को 3 डिग्री एल्कोहल कर रहे हो या नहीं? फिर आप 3 करा के क्या आप एक केटायन बना रहे हो या नहीं? सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, ये केटायन। और क्या आपको पता है बेंजीन इसी मूवमेंट की तलाश में था। बेंजीन कहेगा मैं हूं ना, क्या ये इंट्रामोलिक्यूलर अटैक कर देगा? ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये आपको मिल गया है क्यू। अगर ये पी है तो ये क्यू। देखो मगर बोर्ड पर सारे बच्चे देखो, आप कह रहा है ओजोनोलिसिस करा दो। ओजोनोलिसिस आपके बाएं हाथ का काम है मेरे भाई, यही मामला क्लियर। क्या आपको एल्डिहाइड मिलेगा और क्या एक और एल्डिहाइड मिलेगा? मेरे भाई ये संभावित आर है, लेकिन सच बताओ क्या ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल करेगा? क्या आपके जवाब के इंतजार, क्या ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल करेगा? क्या मेरे भाई इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल के लिए अल्फा एच चाहिए, और जवाब है इसके पास अल्फा एच नहीं है, इसके पास अल्फा एच नहीं है। साफ साफ शब्दों में क्लियर, ए हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा बी है, बी आंसर है बी। तो भाई साहब ये है हमारा पी, तो ये होगा हमारा पी, तो ये होगा हमारा पी, तो यहां आएगा एक मिथाइल। अब आपके सामने सही सही क्यू है, सही सही आर है मेरे भाई, इस मिथाइल में अल्फा एच है। और क्या अब आप ध्यान से देखें तो कंडेंस हो जाएगा, और क्या ये आंसर आएगा या नहीं? सारे बोलो, सारे मुंह से बोलो। तो भाई साहब सब आ चुका है तुम्हारे सामने, सब आ चुका है। चाचा का घर यस, पी के बाद क्या पूछ रहा? क्यू और आर। क्यू में 5 की रिंग है, यहां 1 मिथाइल, बाजू में 2 मिथाइल। क्यू और आर पूछा है, आर में मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड। ढूंढो ढूंढो, यही है यार, आगरा ही है, तो आगरा ही है ना? ये मिथाइल, 2 मिथाइल, ये एल्डिहाइड, और ये देखो। पैराग्राफ के अपने फायदे, ये कर दो खड़क। और तेरी एस भी पूछ रहा है रे भाई, एस भी पूछ रहा है, बी से बिहार, बी फॉर बुक्स, बी फॉर बुक्स। एक पैराग्राफ 3 क्वेश्चन, वाह भाई 12 नंबर। पिछला कह रहा कसम से ऐसा हो जाए इस बार मजा आ जाए। 4 4 4 12 नंबर, 12 हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा।
एंड ये पहली बार देखें डायबल एच का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था। मैच द कॉलम, मैच करो कॉलम को। यहां साइनाइड है, यहां ईस्टर है, यहां डबल और एल्कोहल है, और ये एमीन। अच्छा, जो तुम्हें आता है वो पहले आप देख सकते हो, आपको ऑप्शन ऑप्शन मिलेंगे तो खटाक से कर लोगे। मेरे भाई साइनाइड देखा आपने, तो बताइए साइनाइड क्या रिड्यूस हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन, SnCl2HCl याद है। स्टीफेंस फॉल स्मेलिंग नहीं देगा, डाइबल एच से भी रिड्यूस हो जाएगा। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। तो ए में क्या क्या आ रहा है जनाब? ए में मेरे ख्याल से पी आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया, टी आ गया। किसी को डाउट है बिंदास पूछो। आसिल बूत्रा, गॉड ब्लेस यू, जल्दी से बताओ। ए में कोई डाउट है किसी को? पी में CN क्या हो जाएगा? CHNH2। मैं बता भी दूं क्या? ये पी से देगा, मैं फाइनल वाला लिख रहा हूं, CHNH। क्यू से देगा CHO, और एस से क्या देगा? डाइवल एस से CHO, और एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से क्या देगा? H2O OH माइनस से COO माइनस। बी पर चलते हैं। ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर। मेरे भाई याद करो, ईस्टर के लिए H2 को हीट करना पड़ता था। तो मेरे भाई द ओनली ऑप्शन इज SNT। ईस्टर में तो पढ़ा है बाथू, याद है क्या? याद है या भूल गए? SNT। अगर आपने ये लिया है तो आपको इथेनॉल और इथेनॉल मिलेगा, और टी लिया है तो भी इथेनॉल और एसीटेट मिलेगा। बी का ST होगा। अच्छा पैराग्राफ है, अच्छा मैच द कॉलम है यार। सी चलो, ये डबल बॉन्ड है, PDCH2। मेरे भाई ये चारकोल के साथ है, डबल को टच नहीं करेगा। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो या नहीं? हाँ या ना? बताओ इसमें सी में कौन सा लगाओगे? सी में कौन सा लगाओगे? सी में यार कोई आ ही नहीं रहा, फिर तो सी में तो कोई नहीं आ रहा है। जे क्या बवाल है, जे क्या बवाल है? किसी के पास क्वेश्चन है एग्जैक्ट? मतलब अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो फिर दिल पे हाथ रख के पी लगाना पड़ेगा। हालांकि पी आंसर होना नहीं चाहिए क्योंकि ये चारकोल का मिक्सचर है। बट नालायक आसिल बूतरा, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस किसकी करोगे तुम? गधे हो क्या? मतलब OH माइनस अटैक कराओगे? एल्कीन पर OH माइनस अटैक कराओगे? नहीं नहीं नहीं, गधे हो तुम लोग, गधे हो, गधे हो, गधे। जो दिए हुए ऑप्शन है, जो दिए हुए ऑप्शन है, जो दिए हुए ऑप्शन है, नहीं एक्चुअली चारकोल के साथ वो ठीक है, मतलब दिल पे पत्थर रख के आप पी लगा सकते हैं। वैसे वो सेलेक्टिव होता है, वो ट्रिपल डबल में ट्रिपल को रिड्यूस करता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। टी का आंसर दो, टी का, टी का आंसर दो। टी का तो खैर सबको क्लियर है, टी का आंसर एक ही है, आर। टी का एक ही आंसर है, आर, फॉल स्मेलिंग। टी का आंसर फॉल स्मेलिंग। हाँ है ना? हाँ भवानी शंकर, यस। तेजस एक बार शेयर करना। टी का बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से यार। ऑप्शन आएंगे इतने में तो तुम फोड़ दोगे, इतने में तो फोड़ फाड़ दोगे। बधाई हो बधाई। इसी के साथ हमने पेपर 1 खत्म कर लिया है। 10 सेकंड के ब्रेक के साथ उठा के शेयर कर दीजिए सेशन, उठा के शेयर कर दीजिए, उठा के शेयर कर दीजिए। मेरे भाई इतना हलवा क्वेश्चन, कसम से एक लाइन में याद होगी,
हर केटायन का होता है एक सपना, लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। सही बात है। हर केटायन का होता है एक सपना, लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। सच बताओ, ये पूछ रहा है केटायन रीअरेंजमेंट। कसम से इसके बाद एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आना बंद हो गया, ऐसा क्वेश्चन आना बंद हो गया। मित्रों खटाक से जवाब दो, इसमें टाइम नहीं लगाना है। खटाक से जवाब दो, खटाक से। ये प्लस है बीच में, ये प्लस रीअरेंजमेंट करेगा तो किधर से क्या उठाएगा? 2 से उठाएगा, 4 से उठाएगा, उठाएगा तो क्या उठाएगा? ए सी वाले, ए सी, सी पंक्ति नहीं, सी पंक्ति नहीं, सी पंक्ति नहीं। जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी। मेरे भाई बहुत सिंपल है, आप 2 से H भेजोगे तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। इससे आपको जो केटायन मिलेगा वो बैक बॉन्डिंग भी स्टेबलाइज्ड होगा, होगा या नहीं? हाँ या ना? और ये देखिए, मिथाइल के भी 3 अल्फा H होंगे, 3 अल्फा H एंड प्लस आर। तो मेरे भाई ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत हलवा है, बहुत हलवा है। तो अरे आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आता है। बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, उसके बाद क्या देखते हैं बताओ? नेगेटिवली चार्ज्ड, यार ये थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। इसका जवाब दो, ऑर्डर बताना, ऑर्डर। बाकी तो सही है यार। पहला है कंप्लीट ऑक्टेट, नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे अच्छा कौन है, तुम यही बता दो, सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है मेरे भाई? पहले आप देखो, हर एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। फर्स्ट में कंप्लीट ऑक्टेट है, हर एटम के पास 8 हैं, कार्बन और नाइट्रोजन की बात हो रही है। और थर्ड में कंप्लीट ऑक्टेट, जबकि आप सेकेंड में देखें, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ में इस नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई 1 और 3 आगे होंगे, 1 और 3 आगे होंगे। देन आपके 2 और 4, आप 1 और 3 पर फोकस करो, 1 एंड 3 पर फोकस करो। क्या 1 में N पर माइनस है, जबकि 3 में कार्बन पर माइनस है। नाइट्रोजन पर माइनस अच्छी बात, कार्बन पे माइनस गंदी बात। ऐसे ही 2 और 4 पर चलो, नाइट्रोजन पे माइनस अच्छी बात, कार्बन पे माइनस गंदी बात, है या ना? ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। 1 3 2 4। वेल्डन कीर्ति। अनुष्का सिंह, गलत हो, गलत गलत गलत। वेल्डन जेई एस्पिरेंट। जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन एक इनऑर्गेनिक का आ गया, मैं इसे स्किप मार देता हूं। ये आया बायोमोलिक्यूल का, बायोमोलिक्यूल। अरे यार सच बताओ, तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में एक ही, तुम्हारे सिलेबस में एक ही सुगर है जिसमें एक पायरनोज होता है, एक फ्यूरनोज होता है। नाम जानते हो? पायरनोज और एक फ्यूरनोज, एक ही सुगर है। याद है कौन है वो? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन है?
जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। सुक्रोस, वेल डन वेल डन वेल डन। अब ये कह रहा है एक्स इज रिड्यूसिंग शुगर, गलत बात है। एक्स नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि मेरे भाई इसका देखो ये है एनोमेरिक कार्बन और इसका ये है एनोमेरिक कार्बन, तुमने दोनों तो यूज कर डाले, तो एक्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जबकि वाई की बात करें, एक का तो तुमने एनोमेरिक यूज किया है, लेकिन एक का एनोमेरिक इंतजार कर रहा है कि आओ और इसको रिड्यूस कर दो, आओ और इसको रिड्यूस कर दो। मेरे भाई हेमी एसिटल मौजूद है, हेमी एसिटल मौजूद है, यही पहचान है रिड्यूसिंग एबिलिटी की। ए एक्स इज नॉन रिड्यूसिंग, वाई इज रिड्यूसिंग, बी करेक्ट है, बी बिल्कुल करेक्ट है। अब पढ़ते हैं सी और डी। ये कह रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक्स में अल्फा एंड बीटा है, एक्स में अल्फा है एंड वाई में बीटा। क्या तुम्हें याद है नीचे वाला अल्फा होता था, याद आया आपको? मैंने कुछ बोला था आपको, सिस तो अल्फा, याद है आपको पिछली क्लास में? वाई में आप देखो ये ऊपर है, ये बीटा लिंकेज है, हाँ या ना? तो भाई साहब अगर ये अल्फा और ये बीटा दिख रहा है तो मेरे डी तो गलत हो गया ना, डी तो गलत। बीसी 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 बीसी, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है बीसी, इस क्वेश्चन का आंसर है बीसी। फोरी गेमिंग, अरे यार तुम आ गए हो, तुम पढ़ो ना यार, छोड़ो ना, सबको सब नहीं मिलता, सही है या नहीं? मेरे भाई ये अच्छा मैच द कॉलम था। आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन, आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन, लिटरली ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अच्छा है और आसान है, दोनों है, अच्छा और आसान दोनों है, लेकिन गलत हो सकता है, अच्छे अच्छे बच्चों का गलत हो सकता है। ए का कह रहा है बताओ क्या क्या है, क्या ए में एक लीविंग ग्रुप है? तो मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, मैं एग्जांपल मारता जाता हूं आपके मुंह पे, एक्वस क्यूएच ले लो। एलिमिनेशन बिल्कुल करा सकते हो, लीविंग ग्रुप है, एल्कोहलिक क्यूएच ले लो तो एलिमिनेशन भी हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करा सकते, क्योंकि एडिशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए योर कंपाउंड मस्ट हैव सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसा कुछ होगा तभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये शायद तुम्हें मालूम हो, मालूम आपकी नॉलेज कितनी बेहतरीन तरीके से ये चेक कर रहा है। मेरे भाई देखते रहे ना, अब हिस्टरीफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन सच बताओ क्या डी होगा या नहीं? डिहाइड्रोजिनेशन, मैं आपको एक रीजन मारूं आपके मुंह पे, पैलेडियम चारकोल, याद करो, वो HH निकाल के रिंग को एरोमेटाइज कर देगा, वो HH निकाल के रिंग को एरोमेटाइज कर देगा, है ना बेहतरीन चीज? क्या डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है? ये क्या हो गया? अरे तुम स्टेम कहां से आ गया, कौन है ये? क्या डैश बनती है भाई? मेरे भाई ये डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, सोचो तुम, सोचो 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 कि कौन सी रिएक्शन से डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है। आइए बी करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल हो सकता है, बताऊं कौन सा? PCl5, PCl5, और बताऊं एलिमिनेशन भी हो सकता है। चला गया एलिमिनेशन तो नहीं होगा सर,
अरे कहां पड़े हो चक्कर में। कॉपर डेल्टा, कॉपर डेल्टा बेंजल्डिहाइड, PCl5 से यहां आ जाएगा Cl। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये नहीं होगा दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। ईस्टरीफिकेशन दौड़ दौड़ के होगा। ईस्टरीफिकेशन तो दौड़ दौड़ एल्कोहल का ही तो होता है दोस्तों। PQS एंड डिहाइड्रोजिनेशन दिख गया क्या, मैंने कॉपर डेल्टा से डिहाइड्रोजिनेशन ही किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपर डेल्टा से डिहाइड्रोजिनेशन ही किया। लव दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई साहब। सी पर चलते हैं, सी पर। यहां क्वेश्चन में लिखा है दैट दे कैन अंडरगो, किस प्रोसेस में वो जा सकता है मेरे भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन नहीं, हाँ जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल कर सकते हैं। RMGX ले लो एक्सेस में, या तुम भी हो डैश एसिड बेस का बवाल करोगे तुम, क्या करें भाई साहब, वो सब देखना पड़ता है। LiLH4 ले लो, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही था। ये OH, ये OH, तो ये आ गया आपका R। ईस्टिफिकेशन OH की वजह से हो जाएगा। S डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता, तुम 2H नहीं निकाल सकते। आओ जी, आओ 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 मुझे बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है मेरे भाई। फील्डिंग सेट है, ए फील्डिंग सेट है जबरदस्त। SN2AR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। जबरदस्त जबरदस्त है, जबरदस्त, देख लो जबरदस्त है दोस्त। PQT, PQST, RS, NP, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। बी में एलिमिनेशन कैसे हुआ मेरे भाई, दो चीज निकल गई है, तुम कह रहे हो एलिमिनेशन कैसे हुआ। यहां पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड मेरे भाई। आखिरी के 3 दिन ना कोई नया क्वेश्चन, ना कोई नया पेपर। ये अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। ये अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न। C5H10 जवाब दो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, साइक्लिक स्ट्रक्चरल, अच्छा क्या डैश बनती है, एज वेल एज स्टीरियो, सब बताने, सब बताने, सब बताओ, सब भूल ना जाना। स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों बताने। 5 कार्बन में 5 की रिंग, सही है। 4 कार्बन में 4 की रिंग, 1 मिथाइल एक्स्ट्रा। 3 कार्बन में 3 की रिंग, 2 कार्बन एक्स्ट्रा, 2 कार्बन एक्स्ट्रा, इथाइल मेरे भाई। अब 2 कार्बन 2 मिथाइल भी हो सकते हैं, और दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पर हो सकते हैं, सही है या नहीं। दोनों मिथाइल अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जब दोस्त अलग अलग होंगे तभी वो स्टीरियो दिखाएंगे। तो एक केस होगा ये वाला, जिसमें दोनों सिस या अप हो मेरे भाई, ये मीजो हो गया एक। और एक होगा जिसमें ये अप हो और ये डाउन हो, सही है या नहीं मेरे भाई। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये मिरर इमेज के साथ होगा। आपके सामने सारी चीजें बनी हैं, गिन लो, 4 3 7, इसका आंसर है 7। कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से, सही है या नहीं। अरविंद ठाकुर, इसका आंसर फिजिकल के सर बेहतर दे पाएंगे। ठीक है जी, इसका आंसर है 7। स्टीरियो भी आ गया, स्ट्रक्चरल भी आ गया। मैं आप सबके लिए एक बहुत मजेदार अनाउंसमेंट लेकर आया हूं। जिसने भी कल पॉलीमर की क्लास नहीं देखी, पॉलीमर देख लो। कल की जो क्लास होगी रात के 9:15 बजे, उसमें मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एडवांस वर्जन लेकर आऊंगा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को एडवांस के क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं,
आप एनसीईआरटी से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देख लीजिएगा, सही है या नहीं। बाकी मैं आपको 5-6 जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया, वहां खच्चर ना आना, ये याद रखना, ठीक है। खच्चर इज नॉट अलाउड। वहां मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी आधे घंटे बाद शेयर करूंगा मैं, 1 घंटे बाद। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।